एक शोर भरे शहर के दिल में, ऊंचे इमारतों और भीड़ भाड़ से घिरे रास्तों के बीच रहता था एक आदमी जिसका नाम था अर्जुन शर्मा। अर्जुन को एक साधारण और विनम्र व्यक्ति के रूप में जाना जाता था, जो अपने परिवार की पीढ़ियों से आया हुआ छोटी सी पुस्तकालय चलाता था। लेकिन ज्यादातर लोगों को नहीं पता था कि अर्जुन एक गुप्त अरबपति था। अर्जुन की धन वृद्धि ना तो उसे विरासत में मिली थी और ना ही उसने सामान्य तरीके से कमाई थी। उसने एक अपनी पैरघट्टी की यात्रा के दौरान एक गुप्त खजाने की खोज की थी, जिसमें प्राचीन वस्तुओं का खजाना था। इस खोज को व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं उठाया, बल्कि उसने अपनी नई धन वृद्धि को लोगों की जिंदगी में अनजाने में फर्जीत करने का फैसला किया। अर्जुन के पुस्तकालय के सामने ही एक सुंदर लड़की का घर था, जिसका नाम था माया। माया एक समझदार और सजीव महिला थी जो पढ़ाई और कला में रुचि रखती थी। अर्जुन और माया के बीच एक अजीब सी बातचीत शुरू हुई, जो धीरे धीरे प्यार में बदल गई। वे एक दूसरे की समर्थना करने लगे और उनकी संबंधों में गहराई बढ़ती गई। एक दिन अर्जुन ने अपने बुक स्टोर में एक युवा निर्माता और लेखक रोहन को मिला। रोहन एक अभिमानी और उच्चाधिकारी व्यक्ति था, जो सफलता का आत्म अभिमान करता था। उसने अपनी सफलता को और भी बढ़ाने के लिए बहुत सारे तरीके अपनाए थे, लेकिन उसकी निरंतर चाह और अभिमान की वजह से वह एकांतवासी बन गया था। रोहन के आगमन से अर्जुन और माया के बीच की नाजुक बातचीतों में दरारें आने लगीं। रोहन का अहंकार उनके बीच दूरी बढ़ा दिया। अर्जुन ने समझाने की कोशिश की, लेकिन रोहन की अहंकारी आदतें उसे अपने सोचने और व्यवहार में कोई बदलाव नहीं करने दी। एक दिन अर्जुन ने रोहन को अपनी सच्ची पहचान के बारे में बताया। रोहन ने अर्जुन की सच्चाई सुनकर हैरानी जताई। उसने अर्जुन से पूछा, तुम इतनी बड़ी धन वृद्धि के मालिक क्यों नहीं बने? अर्जुन ने मुस्कान के साथ उत्तर दिया, मैंने इस धन को विश्वास की भावना से और सावधानी से उपयोग किया है। मुझे ये सब कुछ एक साधारण और संवेदनशील इंसान बनने के लिए मिला है, जिसे लोग पहचानते तो हैं, पर वो उसके पास समझ नहीं होती। रोहन ने अपनी गलती को स्वीकार करते हुए कहा, मुझे खेद है कि मैंने तुम्हारे प्रति अहंकार और उच्चाधिकार की भावना रखी। क्या तुम मुझे माफ कर सकते हो? अर्जुन ने रोहन के हाथ पकड़े और कहा, हम सब गलतियां करते हैं, मैं तुम्हें माफ करता हूँ। और जानते हो, इसी मेहनत और समर्पण से तुम भी कुछ बड़ा कर सकते हो। रोहन ने एक नई दिशा में अपना जीवन बदला। वह अपनी सफलता का इस्तेमाल अब लोगों की मदद के लिए करता था। अर्जुन, माया और रोहन के बीच की दोस्ती और समर्थन ने एक सशक्त समाज की नींव रखी। अर्जुन का पुस्तकालय और माया की कला की रूपरेखा में सफलता की एक नई कहानी लिखी गई। और इसी तरह यह अनूठी कहानी जीवन के रंगमंच पर उतरी, जहां सच्ची मित्रता, प्यार और समृद्धि की जीत हुई।